सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। अगर आपको भी 125 सीसी में कोई अच्छा माइलेज वाला बाइक खरीदना हो, वो भी होंडा से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा होंडा एसपी 125 सीसी का ये बाइक। जी हाँ, अब मैं ये क्यों करूंगा ये आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले आपको इसका लोन फिनांस का प्रोसेस बताएं तो भैया ज्यादा कुछ नहीं करना है, 25 से 30 हजार रुपए लेकर आइए और बड़े ही आराम से ये एसपी 125 को अपने घर लेकर जाइए। जी हाँ, अब सबसे पहले माइलेज की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर गाड़ी खरीदता है ना तो सबसे पहले वो दो ही चीज देखता है। टाइम टू टाइम सर्विस कराने पे उसका बाइक कैसा है, उसका बाइक का मतलब प्रेजेंटेशन कैसा है, कोई भी दिक्कत हो रही है नहीं, या फिर वो उसको माइलेज कितना मिलता है। तो भैया जितना कंपनी क्लेम करती है उससे कहीं ज्यादा ये माइलेज आपको प्रोवाइड करेगी। कंपनी का क्लेम है 60 टू 65 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन ये जो होंडा एसपी 125 सीसी की बाइक है ना, ये आपको माइलेज देती है भैया 70 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से। साथ ही साथ एडवांस लुक के लिए आप देखोगे, रात के समय में बेहतरीन डिजाइन के लिए, या फिर बोलोगे लाइट का थ्रोबैक के लिए, तो कंपनी यहाँ पे आपको प्रॉपर एलईडी का हेडलैम्प यूज करती है। फ्रंट में देखोगे तो होंडा का बैजिंग ग्लॉसी ब्लैक कलर के फिनिशिंग के साथ। बस एक चीज इसमें है कि भाई जब आप एलईडी यहाँ पे दे रहे थे तो एटलीस्ट टर्न इंडिकेटर को भी एलईडी करना चाहिए था, जबकि एलईडी यहाँ पे नहीं है। फ्रंट में मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका जो सस्पेंशन है ना, वो आपको टेलीस्कोपिक टाइप का फ्रंट का सस्पेंशन मिलता है। और फ्रंट की टायर सेक्शन की बात करें तो 80/100 सेक्शन का 18 इंच का आपको फ्रंट में टायर मिलेगा। डिस्क ब्रेक के साथ मिलता है, 130 mm का डिस्क ब्रेक है। हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर आप एसपी 125 चलाओगे ना और वो भी ज्यादा स्पीड में रहोगे तो ब्रेकिंग में थोड़ा सा इश्यू आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा कोई खास नहीं है, ब्रेकिंग आपको बड़े आराम से हो जाएगा। हाँ, एक चीज है, कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, फैमिली ओरिएंटेड बाइक है। आप अपनी वाइफ को, अगर आपके 2-4 बच्चे हैं तो आप उनको भी बड़े आराम से बैठा कर ले जा सकते हो। किसी को टंकी पे बैठा लेना, किसी को बीच में बैठा लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो आपको हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप का सस्पेंशन है, जो कि गड्ढे से गड्ढे वाले एरिया में भी आपको बेहतरीन कंफर्ट देता है। साथ ही साथ ईएसपी टेक्नोलॉजी से बेस्ट है, ये देखोगे इनहांस्ड स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी से आपको ये बाइक बेस्ट मिलेगी। 125 सीसी में जैसे बहुत बाइकों में है कि किक का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो लोग वहां पे कंफ्यूजन में होते हैं कि भैया 125 सीसी में किक का ऑप्शन नहीं है, इनकेस मेरा बैटरी डेड हो गया तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। तो 125 सीसी में आपको किक भी अवेलेबल कराया गया है। साथ ही साथ यहां पे आप देखोगे जितनी भी BS6 की अपडेटेड मॉडल्स की बाइक आती है ना, उसमें अब आपको मिलता है ऑक्सीजन सेंसर। जी हाँ, ये एग्जॉस्ट पाइप आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसमें मिलता है ऑक्सीजन सेंसर। तो अब ये ऑक्सीजन सेंसर का हमारे डेली यूज में फायदा क्या है, जैसे बहुत सारे राइडर्स है ना जो कि स्प्लेंडर लेकर या फिर कोई भी नॉर्मल बाइक लेकर लद्दाख वदाख चले जा रहे हैं -7 -8 डिग्री में, तो वो क्या करते हैं कि वहां जाने से पहले अपने बाइक को बड़े ही अच्छे तरीके से मेंटेनेंस करवाते हैं। लेकिन अब कंपनी क्या बोला कि अब आपको पहले जैसा मेंटेनेंस नहीं कराना है, क्योंकि आपको प्रॉपर यहां पे ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए ऑक्सीजन सेंसर दे दिया गया है। BS6 का बाइक है तो कैटेलिटिक कन्वर्टर मिलता है, और ये बाइक उन लोगों के लिए भी बेस्ट हो सकती है जिनका हाइट थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसका जो सीट हाइट है वो 790 mm के आसपास आपको इसका सीट हाइट मिलेगा, जिससे शॉर्ट हाइट वाले भी बड़े ही आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। साथ ही साथ देखोगे इसके रियर टायर सेक्शन में तो काफी बेहतरीन आपको इसके एलॉयज के डिजाइन लगाया है। बाकी रियर के टायर सेक्शन की बात करें तो 100/80 सेक्शन का आपको 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। 100 mm आपको इसका वाइडर यहाँ पे लेंथ मिलेगा। इसके साथ साथ 130 mm का ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। पीछे सेक्शन से बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर आपको एलईडी लाइट में इसका टेल लाइट सेक्शन मिलेगा। कनेक्टेड आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलेंगे। और सीट की क्वालिटी की बात करें ना तो सीट का जो कुशनिंग है वो बहुत ज्यादा बेस्ट है, काफी आपको वाइडर रेंज में आपको यहाँ पे फ्रंट में आप यहाँ पे देखोगे तो एसपी 125 का ओरिजिनल आपको सीट मिलेगा। और इसके साथ साथ इसका जो ग्राफिक्स है ना, ये ब्लू कलर्स में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और भी आप ग्राफिक्स चाहोगे तो बहुत सारे कलर्स ऑप्शन में आपको यहाँ पे ग्राफिक्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे चैन पॉकेट के पास फाइबर बॉडी है। अब ये फाइबर बॉडी कंपनी क्यों दिया, उसके पीछे भी लॉजिक है। होता क्या है कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, वहां पे आप गाड़ी को तो हाईवे पे ही नहीं चलाओगे, कहीं भी खराब एरिया में भी चलाओगे तो क्या होगा कि चैन कवर जो है वो आपका गंदा होगा, उस पर धूल मिट्टी कीचड़ पड़ेंगे और वो चैन आपको वहां पे रस्टिंग लगेगा। बार बार इसको धोगे, ये मेटल का रहेगा तो इस पर रस्टिंग का चांसेस ज्यादा है। लेकिन कंपनी इसको फाइबर बॉडी में देती है। क्यों देती है? क्योंकि रस्टिंग का कोई भी इश्यूज नहीं हो। अभी देखोगे कि यंगस्टर स्टाइल में आते हैं और बाइक को बड़े आराम से स्टार्ट करके चले जाते हैं, वो साइड स्टैंड लगाना भूल जाते हैं और उस जगह पे उनकी एक्सीडेंट होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब कंपनी क्या किया है, यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ दे दिया है, जिससे आपका जो बाइक है वो गियर में रहेगा और स्टैंड लगा हुआ रहेगा, तो आपका बाइक स्टार्ट ही नहीं होगा। तो जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ाओगे नहीं, और जब तक स्टैंड हटाओगे नहीं तब तक आपका बाइक स्टार्ट होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आप देखोगे ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब तक स्टैंड लगाओगे नहीं
तब तक बाइक स्टार्ट होगा नहीं, और जब तक स्टैंड हटाओगे नहीं तब तक ये बाइक स्टार्ट होगा नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ इसका मीटर कंसोल सेक्शन 125 सीसी में डिजिटल मीटर कंसोल के साथ आपको ये बाइक आएगा, जिसमें सबसे अच्छा चीज मुझे क्या लगा कि भैया गियर शिफ्ट एडवाइजर आपको यहाँ पे शो करता है। अब ये गियर शिफ्ट एडवाइजर में क्या है, जैसे आप सपोज 4th स्पीड गियर में हो, आपको लग रहा है कि गाड़ी को थोड़ा सा और पावर चाहिए था, तो आपको पता चलेगा भैया मैं आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला हूं, 4th स्पीड गियर में हूं, अब इससे ज्यादा इसमें पावर नहीं है। तो वहां पे आप इसके थ्रॉटल को कम यूज करोगे, और जब थ्रॉटल को कम यूज करोगे तभी तो आपका माइलेज बढ़ेगा। जब आप थ्रॉटल को थोड़ा कम यूज करोगे, एक नॉर्मल स्पीड में चलाओगे या फिर एग्जैक्ट जैसे 60 के स्पीड में हो तो 60 के स्पीड में ही चलाओगे, तभी आपका माइलेज होगा। ये बाइक में यही वो कारण है जिसके चलते इसमें ज्यादा माइलेज मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, जिससे आपकी अपनी औकात का पता चलता है। जब आप हाईवे पे चलते हो तो आपको पता चलता है कितने स्पीड में इस बाइक को मुझे राइड करना है, ताकि मेरा माइलेज अच्छा से अच्छा निकल सके। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे तो पास लाइट का ऑप्शन आपको काफी प्रीमियम लगा दिया, और 125 सीसी में भी भाई पास लाइट काम करता है। अब मुझे ये नहीं पता कि आफ्टर परचेजिंग ये कितने दिनों के अंदर खराब हो जाए। बाकी आप लोग अगर एसपी ऑनर हो, एसपी यूज कर रहे हो, तो बताओ क्या आपकी एसपी की पास लाइट जो है वो अभी तक काम कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा चीज, टर्न इंडिकेटर सेक्शन, यहाँ पे हॉर्न सिंगल टाइप का आपको इसका हॉर्न मिलेगा, और इसमें आपको इंजन किल स्विच और सेल्फ आपको इंटीग्रेटेड मिलता है। बाकी हैंडल का कंसोलिंग देखोगे तो काफी अच्छा है, ग्लॉसी ब्लैक कलर के फिनिशिंग में। यहां से आप इसके ट्रिप मीटर को कंट्रोल कर सकते हो, ट्रिप ए, ट्रिप बी और किलोमीटर पर लीटर, ये भी यानी एवरेज आपको यहाँ पे ये माइलेज भी शो करती है। साथ ही साथ इसका जो फ्यूल टैंक का डिजाइन है ना, वो आपको काफी ज्यादा प्रीमियम लगेगा, काफी मस्कुलर लगेगा। आप यहां से देखोगे तो अगर मैं फ्रंट से आपको दिखाऊं ना, तो ये कहीं ना कहीं लुक्स की अगर बात करें तो ये आपको एरोडायनेमिक लुक्स भी प्रोवाइड करती है। अब ये एरोडायनेमिक लुक से क्या होगा कि जब आप हाईवे पे इस बाइक को स्पीड में लेकर पार कर रहे हो, तो वहां पे जो एयर का प्रेशर होगा ना, वो इसको काटते हुए जाएगा, और यही वो वजह रहेगा जिससे आपका ये बाइक माइलेज अच्छा खासा देने वाला है। ओवरऑल इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 160 mm के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, और टोटल कर्व वेट की बात करें तो 116 kg के आसपास आपको इसका कर्व वेट मिलेगा, जिससे आप अपने फैमिली को बड़ी आराम से बैठा कर ले जा सकते हो, क्योंकि आपको कंट्रोलिंग करने में इजी पड़ेगा। और वो कंट्रोलिंग करने में इजी क्यों पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कर्व वेट है वो सिर्फ और सिर्फ 116 kg का कर्व वेट मिलता है। इंजन की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे आप देखोगे 123 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड का आपको यहाँ पे इसका इंजन मिलेगा, जो कि मैक्सिमम आपको 10.87 PS का पावर प्रोवाइड करती है, और 10.9 न्यूटन मीटर का आपको मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करती है। इसकी मैं बात कर लूं तो 1,03,000 के आसपास अगर आप ड्रम ब्रेक में खरीदते हो तो 1,03,000 इसका ऑन रोड प्राइस है, और डिस्क ब्रेक में खरीदते हो तो लगभग 1,07,000 आपको इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा। बाकी आप अगर डाल्टनगंज झारखंड से ये वीडियो देख रहे हो तो आप यहाँ पे होंडा शोरूम होराइजन होंडा में आकर परचेज कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।